Namaskar Mitro, I welcome you all again to Summarized, my YouTube channel. And today we will talk about Veer Das and the hurt sentiments, all those sentiments which have been hurt across India because of his stand-up comic act in Kennedy Center. बचपन में उसके पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस इन योर ग्रुप्स. सो वेलकम बैक टू समराइज्ड. बचपन से ही पढ़ते थे ऑल आवर बुक्स, एटलीस्ट आवर जनरेशन, इसके बाद की जनरेशन का पता नहीं, कि भारत एक कृषि प्रधान देश. इंडिया इज बेसिकली प्राइमरीली एन एग्रेरियन कंट्री. बड़े हुए तो समझ में आया कि नो, वी आर मोर तमाशा प्रधान. आप कुछ मत करिए, कहीं जाकर सड़क पे कुछ ऐसे ही देखने लगी, 4 लोग चले आएंगे आपके पीछे. व्हाट हैपेंड? क्या देख रहे हैं? भीड़ लग जाएगी थोड़ी देर में. और बड़े हुए, फिर दुनिया, देश बदल गया, न्यू इंडिया बना 2014 से. खास तौर पे जब बकौल कंगना रनावत, पता नहीं उनको माफ़ कर पाएंगे कि नहीं, वो दीजिए दिल से, देश को आज़ादी मिली. और तब से हम आहत भावना प्रधान देश हैं. वी आर कंट्री ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स. पुरुषोत्तम अग्रवाल दादा की किताब नाकोहस बहुत बढ़िया तरीके से ये दिखाती है. और तब कुछ ही दिन पहले 4-5 साल हुए होंगे उस किताब को. वो किताब जब आया था, वो उपन्यास, तो बहुत डिस्टोपियन लगा था कि नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. पर भारत अभी वहाँ पहुँच चुका है, वहाँ पे खड़ा हुआ है. तो खैर, वीर दास के बयानों से हमारी भावनाएं, हमारी नहीं, जो भावना आहत एक आयोग है, एक पूरा ग्रुप है वो ट्रॉल्स का, भावनाएं सबसे ज़्यादा उसी की आहत होती हैं. इतनी फ्रेजाइल हो गई हैं, देयर सेंटिमेंट्स आर नाउ सो फ्रेजाइल दैट वो किसी भी टाइम दे कैन गेट हर्ट ओवर लाइक इश्यूज, नॉन इश्यूज. एक्चुअली नॉन इश्यूज पे ज़्यादा होती. वीरदास ने क्या कहा? सबसे पहली बात कि जिस बात पे बवाल चल रहा है वहां से शुरू करता हूं. वीरदास ने कहा कि आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी वर्शिप वीमेन इन द डे एंड गैंग रेप देम इन द नाइट. सबसे बड़ी दिक्कत आहत भावना ब्रिगेड को इसी हिस्से पे. पर वीरदास ने क्या गलत कहा है कुछ, या फिर कुछ नया कहा है? 2014 में बीजेपी का जो कैंपेन था उसकी सेंट्रल लाइन थी, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार भाजपा सरकार. पीपुल वोटेड फॉर देम, एटलीस्ट इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो हम लोगों का लोकतंत्र है, जो पहला, चूंकि वी आर नॉट अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, कि अगर 33% किसी पार्टी को वोट मिला है तो 33% सीट ले. हमारे यहाँ है कि अगर 3 कैंडिडेट है तो जिसको 34 वोट मिल गए वो जीत के आता है. सो एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट अनडाउटेडली हैज द सपोर्ट ऑफ एवरी 34 इंडियंस आउट ऑफ 100, इफ नॉट 51. दे एटलीस्ट हैव 34 इंडियन वोटर सपोर्टिंग देम. तो ये फर्क क्या हुआ इसमें? बहुत हुआ नारी पर वार, और उसके बाद क्या हुआ? When this party, when Modi government came to power in 2014, उसके बाद वो हुआ जो इस देश में कभी नहीं हुआ था. आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, स्त्रीवाद का इस देश में जो विकास है, एक मथुरा केस है, कभी पढ़िएगा. एक मथुरा केस है, एक माया त्यागी केस है, कुछ ऐसे केसेस हैं जो लैंडमार्क हैं. लेकिन मैं आज एक मथुरा केस की बात करता हूँ. एक आदिवासी लड़की जिसको कस्टडी में लेकर के पुलिस वालों ने बलात्कार किया, और अदालत ने यह कह के छोड़ दिया कि शी वॉज अ लेडी ऑफ लूज कैरेक्टर. वो पहले से शी हैज बीन लाइक यूजुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स. हिंदुस्तान हिल गया. भारत की स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी सड़कों पर उतरे कि नो, दिस इज नॉट जस्टिस, कि आप विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं. अगर कोई स्त्री, तभी ये आर्गूमेंट भी आया, और वो बहुत जरूरी आर्गूमेंट है, कि कोई स्त्री अगर प्रोस्टिट्यूशन में भी है किसी भी कारण से, तो क्या आप उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं उसकी ना के खिलाफ? और आज मंदिरों के अंदर जब कठुआ जैसी जगह पे बलात्कार होते हैं, तो भाजपा के नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे नेता, जो उसी वक्त आर्मी की जमीन पर कब्जा करके अपना घर भी बनवा रहे होते हैं, अभी उसको तोड़ने का आदेश आ गया है, वे बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा जुलूस निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं. आप उन्नाव जाइए,
एक बीजेपी एमएलए पे, कुलदीप सिंह सेंगर पे एक सामूहिक बलात्कार का आरोप लगता है, मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। द पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल इवन अ कंप्लेन। उल्टा लड़की के चाचा को ही जेल भेज दिया जाता है, लड़की के पिता को इतना मारा जाता है किसी और मामले में कि उनकी मौत हो जाती है थाने में। Even the case does not get registered till the braveheart, that survivor, attempts self-immolation in front of the chief minister house in लखनऊ। जब तक लखनऊ में वो अपने आप को जिंदा नहीं जलाने की कोशिश कर लेती है, तब तक उसका एफआईआर नहीं दर्ज होता, और इसके बाद भी विधायक जी गिरफ्तार नहीं किए जाते। His supporters again carry out our MLA's innocent processions till Allahabad High Court takes suo motu notice and orders योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश टू अरेस्ट द एमएलए। उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती, और जेल की सलाखों के पीछे से भी वो आदमी कोशिश करता रहता है। विक्टिम के पूरे परिवार पे हमला होता है। पुलिस ने उसको बाद में एक्सीडेंट बताया था। कितना एक्सीडेंट है ये तो देश जानता है पूरा। लड़की जब अदालत जा रही है, जेल जा रही है अपने चाचा से मिलने, तो उसकी गाड़ी को पीछे से एक बिना नंबर वाला ट्रक ठोंक देता है, और उस टाइम जो गवर्नमेंट गिवन उसकी सिक्योरिटी है कोर्ट के आदेश के बाद, वो उसके साथ नहीं होती। वीरदास ने यही तो कहा है, और क्या कहा है। चिन्मयानंद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, कैमरे पे पकड़े गए अपनी नातिन की उम्र की लड़की से नेकेड मसाज लेते हुए, नक मालिश लेते हुए। माना उन्होंने कि गलती हो गई। इज दिस अ मियर फॉल्ट, लाइक मिस्टेक? यही ब्रिगेड आहत भावना ब्रिगेड मुलायम सिंह यादव के एक पुराने बयान पे बहुत चिल्लाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। तो लड़कों से गलती हो जाती है ये गलत है, लेकिन गृह राज्य मंत्री दादा की उम्र के उनसे गलती हो जाती है ये ठीक है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने के आदेश पे उन्हें अस्पताल भेजा गया। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस देन वेयर वीरदास ने कुछ गलत कहा है। मोदी जी की पहली सरकार याद करिए, कोर्ट में सामूहिक बलात्कार के आरोपी निहाल चंद को उन्होंने मंत्री बनाया था। ये निहाल चंद जी वो थे जो कोर्ट के दस्तावेजों में फरार थे। पुलिस उनको सम्मान देने जाती थी, पुलिस बताती थी कि मिले नहीं, एब्सकॉन्डिंग, एंड दैट पर्सन was made a minister in मोदी कैबिनेट। मंदिर में बलात्कार करने वालों के समर्थन में आप जुलूस निकालते हैं, भाजपा विधायक के समर्थन में, और ये दोनों अब कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, दोनों सजा काट रहे हैं, सांची राम एंड हिज ग्रुप एंड कुलदीप सिंह सेंगर, दोनों को उम्र कैद हुई, और आप इनके समर्थन में जुलूस निकालते रहते हैं। बहुत हुआ नारी पर वार वाली जो छवि के ही मोदी जी हैं, उनको कठुआ उन्नाव पर बोलने में सालों लग गए थे, वो भी तब जब उनके पास कुछ बचा नहीं बोलने के। बट इवन इफ वी कीप दैट असाइड, आपको याद दिलाऊं कि मोहन भागवत का भी एक बहुत सनसनीखेज बयान था कि रेप्स हैपन इन इंडिया नॉट भारत। तो वीरदास ने अगर कहा ही तो इतना ही कहा कि गैंग रेप्स इंडिया की बात की, उसने तो भारत का नाम लिया नहीं। जहां आहत होना चाहिए आपको, आप वहां पे नहीं होंगे। आहत भावना ब्रिगेड से याद आया, एक बार सुषमा स्वराज जी, अब मरहूम स्वर्गीय, ने ऑनलाइन ट्रॉल्स की आलोचना की थी, और उस पे पूरी ट्रॉल आर्मी उनके पीछे पड़ गई थी। अपने आप को आईआईटी का बताने वाले एक मुकेश गुप्ता नाम के लौंडे ने उनके पति को टैग करके कहा था, दोनों को, सुषमा जी को और उनके पति को टैग करके कहा था ट्वीट में कि स्वराज कौशल जी इनको मारिए जब तक इनके दिमाग का भूत न निकल जाए। एंड नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम मोदी कैबिनेट और पार्टी स्टूड फॉर सुषमा स्वराज। एक आदमी ने भी सुषमा स्वराज के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला था। वीरदास ने क्या गलत कहा है? खैर, आपको बताऊं कि दिक्कत क्या है। वीरदास के गैंगरेप वाले बयान से इन लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वीरदास ने छील दिया है। जब उन्होंने अपनी बात की शुरुआत यहां से की कि मैं उस देश से आता हूं, आई कम फ्रॉम दैट इंडिया वेयर चिल्ड्रन वियर मास्क बट लीडर्स पॉलिटिशियंस हग ईच अदर विदाउट मास्क। इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आसनसोल में जब पूरे देश में
लाशें इतनी थी कि पार्किंग लॉट्स को शमशान घाट बनाना पड़ रहा था। जब भारत के पूर्व राजदूत रहे लोग अस्पताल के पार्किंग लॉट में बेड मिलने का इंतजार करते हुए मर जा रहे थे, जब चिमनियां गल जा रही थी लाशों की संख्या से, तब मोदी जी हमारे आसनसोल में बिना मास्क के, भीड़ देख के मैं आह्लादित हूं। मुझे उनका बयान याद नहीं, बहुत अश्लील बयान था वो, बहुत बेशर्म बयान था। तब वो भाषण दे रहे थे, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इरादा हो या ना हो वीरदास का, लेकिन चोट इस पार्टी को वहां लगी और आगे बढ़ता। उसके बाद जब ये आदमी आगे बढ़ा, जब इसने कहा कि आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर एवरी टाइम वी गेट इंफॉर्मेशन वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू केयर फॉर द पीएम, बट वी कैन नॉट सीम टू गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन पीएम केयर्स, दिस वॉज द रियल हार्ड हिट। हम उस देश से आते हैं जहां कोई भी सूचना मिलने पर हमें पीएम की चिंता करने को हमेशा हम तैयार रहते हैं, हमें यह कहा जाता है, लेकिन जहां हमें पीएम केयर्स फंड के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। दिस इज व्हाट हिट द ब्रिगेड, द हार्ट सेंटिमेंट ब्रिगेड बाई लाइक रियल हार्ट। उसके बाद भी वीरदास रुके नहीं। वीरदास ने उसके बाद तो और भी ज्यादा कि हम उस देश से आते हैं जहां पे हम वेजिटेरियन होने पे फक्र करते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन हम उन्हीं किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं जो हमारी वेजिटेबल्स उगाते हैं। आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर पीपल टेक प्राइड इन बीइंग वेजिटेरियन एंड येट रन ओवर द फार्मर्स हु ग्रो आवर वेजिटेबल्स। दिस वॉज अगेन अ डायरेक्ट हिट ऑन आशीष मिश्रा टेनी, द जूनियर मिनिस्टर इन होम अफेयर्स, कानून व्यवस्था के जिम्मेदार मंत्री, जिसके बेटे अजय मिश्रा टेनी सॉरी, जिसके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। और उसके बाद जो कहा, वीरदास का जो आह्वान था वो इनको सपनों में गढ़ता है। एज आई स्टैंड बिफोर यू, आई एम रिमाइंडेड दैट आई रिप्रेजेंट अ ग्रेट पीपल who built great things which is turning into a memory। मैं जब आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे याद है कि मैं एक महान लोगों के देश से आया हूं जिन्होंने महान चीजें की हैं, महान चीजें बनाई हैं, जो अब यादों में बदल रहा है। एंड देन ही calls upon the people present there to make noise for that India, the great India, the India which built great things, the India of Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Jews, everyone। और वीरदास की वो हिट भी बहुत तगड़ी थी। और ये जब सब ऊपर आसमान में देखते हैं, लोग सोचेंगे कि he must be talking about like them seeing a single God, but no, he wasn't. He was doing something very different, and that different thing was that he was hitting them hard again। बस उन्हें पेट्रोल की प्राइसेस दिखती हैं। This is what has really offended the heart sentiments brigade। और मुझे लगता है कि जरूरत है साथ खड़े होने की ऐसे तमाम मौकों पे, ऐसे तमाम वीरदासों के साथ, बावजूद उसके कि वीरदास जैसे लोगों की इस बात में भी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, एक बहुत बुनियादी दिक्कत है। आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज, ट्रू, बट आई कम फ्रॉम एक्चुअली 3 इंडियाज इन विच थर्ड इंडिया इज नेवर इवन टॉक्ड अबाउट। खासतौर पर ये शहरी कॉन्वेंट एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रोपॉलिटन लिबन जो लिबरल ब्रिगेड है, उसको एक बात नहीं दिखती है, कास्ट, जाति, उसको ट्राइबल्स नहीं दिखते हैं। आबादी के कितने बड़े हिस्से को वो छोड़ के निकल जाते हैं। तो अगर वीरदास की बात में कोई दिक्कत है तो ये दिक्कत, द एब्सेंस ऑफ कास्ट, द एब्सेंस ऑफ रूरल इंडिया डिस्पाइट अ रेफरेंस टू द फार्मर्स, और कोई दिक्कत नहीं। ये आई कम फ्रॉम 2 इंडिया सीरीज में मेरा पहला है, कल दूसरा करता हूं, बिकॉज वीरदास हैज डन अ ग्रेट थिंग इन गिविंग ऑल ऑफ अस अ स्पेस जहां पे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये बात कर सकते हैं, टू रिबिल्ड दैट इंडिया ऑफ आवर मेमोरीज। थैंक यू, सी यू ऑल अगेन। डू सब्सक्राइब टू द चैनल्स समराइज्ड और देखते रहें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।